कृषि विज्ञान केंद्र में बलराम जयंती के अवसर पर मनाया गया किसान दिवस। सांसद, विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित बड़ी संख्या में किसान रहे मौजूद। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में बलराम जयंती के अवसर पर किसान दिवस मनाया गया। इस दौरान सांसद कमलेश जांगड़े, जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित अन्य नेता और किसान शामिल हुए। यहां जैविक खेती करने वाले 8 किसानों का सम्मान भी किया गया। किसानों ने कहा कि जैविक खेती की ओर सभी को आगे आना चाहिए। जैविक खेती से वातावरण और मानव शरीर स्वस्थ रहता है। जैविक खेती के अनेक फायदे हैं। वे कई वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं, जिसके चलत आज उनका सम्मान किया गया है और वे सम्मान पाकर बेहद खुश हैं। अतिथि जनप्रतिनिधियों ने भी किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की सराहना की और किसानों को प्रोत्साहित किया। वर्षों से जैविक खेती करते आ रहा हूँ और जैविक चावल ही घर परिवार के लोग खा रहे हैं। आज से 3 साल पहले मैं 8 एकड़ में जैविक खेती किया था, वो अभी मेरे को 2 साल और चलेगा। इस साल भी 1 एकड़ में जैविक खेती है, ताकि उसमें समावेशी होता रहे और हमेशा जैविक खेती का चावल अपन खाते रहें। मेरे और मेरे अन्य सहयोगी साथियों को जो वर्षों से जैविक काम में लगे हुए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। तो मुझको खुशी, सभी को सम्मानित करने पर जितना हुआ है उतना ही खुशी मेरे स्वयं के सम्मानित करने पर हुआ है। धन्यवाद। जैविक खेती से फ़ायदा यह है कि हम सारे बीमारियों से बचते हैं। आज जितना बीमारी हो रही है वो जैविक खेती नहीं करने का परिणाम है। हम केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर आश्रित हो गए हैं, जिसे तत्काल शासन को बंद करना चाहिए। दूसरा, अभी बैठक में चर्चा भी चली कि वृक्षारोपण और जल संवर्धन के लिए बात हुई। मेरे घर में मैं आज 10 साल पहले से वाटर हार्वेस्टिंग कर रखा हूँ। आप लोग चूँकि पत्रकार हैं, चाहे तो आकर देख लें। जितना वर्षा का पानी मेरे घर में गिरती है वो सब ट्यूबवेल में चली जाती है और साल भर मुझको आराम से उससे पानी मिलती है। पहले उस बोरिंग में पानी नहीं थी। मैं दूसरा जल के बारे में एक सलाह देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के हर तालाबों में, खासकर निस्तारी तालाबों में 5-5 ट्यूबवेल लगाना चाहिए ज़मीन के बराबर, और उससे पानी अपने आप वाटर हार्वेस्टिंग होगी। न तो नगर पालिका वाले, ना नगर निगम वाले, ना शासन के भवनों में कहीं नज़र आ रही है, ना कॉलोनियों में नज़र आ रही है। तो कम से कम तालाबों में वाटर हार्वेस्टिंग करने से अपने आप ज़मीन के अंदर इतना पानी जाएगा कि गांव में बोरिंगों की पानी कभी कमी नहीं होगी। जी, मैं कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को सम्मानित किया इसके लिए। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र और आपके माध्यम से मैंने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि भी अवसर अच्छा है। हमारे धान का पर्याप्त कीमत हमको मिल रही है। पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक हमको धान की कीमत मिल रही है। हमारे सामान्य धान की कीमत बासमती के बराबर हमको कीमत मिल रही है। और ये अवसर किसान खोए ना, अपना सपना पूरा करें। जो बड़े किसान, जो हैं 5 एकड़ से ऊपर के किसान हैं, वो कम से कम 5-50 डिसमिल में जैविक खेती इस वर्ष से ही प्रारंभ करें। और जो छोटे किसान हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायः सभी गाँव में बरछा है, जो 10 एकड़ 20 एकड़ का है, जिसमें सभी किसानों का ज़मीन है। तो मैं चाहूँगा कि सभी किसान पूरी संगठित होकर उस बरछा ज़मीन को जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के लिए चयन कर, उसमें जैविक या प्राकृतिक खेती कर अपने परिवार के लिए कम से कम अनाज और सब्जियां उत्पादन करें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मेरा जैविक खेती मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूं मैं, और मैं अभी तक पूर्णतः इसमें सफल नहीं हुआ हूँ। मैं सफल होने के बाद इस विषय को लाने का, मैं यानी लोगों के बीच में मैं रखने का प्रयास, मेरा विचार था। किंतु दीक्षित सर से जुड़े हुए हैं और 2 बार वो मेरे गांव विजिट भी कर चुके हैं। और उन्होंने अपने उससे देखा था, तो उन्होंने बोला था कि आप इस विषय पे क्यों आगे नहीं आते कह के। तो आज उन्होंने उसमें मेरे को आज सम्मानित किए। उसके लिए मैं पूरे कृषि विज्ञान केंद्र परिवार का धन्यवाद करता हूँ, छत्तीसगढ़ शासन का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में आज किसान भाइयों का सम्मान भी किए। बलराम जयंती के सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी भी रायपुर में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखे हैं।
इसके लिए सबको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हाँ, जैविक किसान भाइयों का सम्मान किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ किसान का देश है, प्रदेश है, और हमारा जांजगीर लोकसभा भी धान का कटोरा, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी। आज किसान भाइयों का बहुत सुंदर सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, आज भगवान बलराम जी के जयंती के अवसर पर हलधर, जो कि अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किए किसानों का, भगवान बलराम जी को सादर वंदन, चरण वंदन उनका। उनके हलधर से हम किसान आज अग्रसर हैं, प्रगतिशील हैं, हमारी आर्थिक उन्नति में इसका बड़ा योगदान है। आज KVK इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में हम सब किसानों का यहाँ जुड़ाव हुआ, और जुड़ाव करके हम सब आपस में परिचर्चा किए, ताकि हम सब जो आने वाले समय में जो कठिनाई हैं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर करें, जैविक खेती कैसे करें, कीट प्रबंधन कैसे करें, हम खाद के विषय में कैसे करें, हम उत्पादन पर स्थिरता कैसे बनाए रखें। इन सब विषयों पर किसान भाई एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, अपनी बातों को बताकर हम सब, चूँकि ये सीखने का चीज़ है, हर नकल की चीज़ है, समझ लीजिए। जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसका कैसे उपयोग करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर आज हम सब किसानगढ़, हमारी सांसद भी यहाँ आई हुई थी, हम सब ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। और आने वाला समय जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जांजगीर अपने आप में कृषि प्रधान यह जिला है, आगे भी हम सब किसान और निरंतर आगे ले जाने का हम प्रयास करेंगे।